कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए यूपी सरकार की तारीफ की। कहा कि यूपी ने जिस तरह से संकट को संभाला वह अभूतपूर्व है। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। जिस तरह से सड़क मरम्मत का काम परियोजना है, उसी तरह से अब अभूतपूर्व का मतलब भी बदल गया लगता है। दूसरी लहर के समय अखबारों और चैनलों पर जहां तहां लोगों के तड़प कर मर जाने की खबरें अभूतपूर्व लग गई। अब नया अभूतपूर्व लॉन्च हो गया है कि यूपी ने संकट का मुकाबला अभूतपूर्व तरीके से किया। अब ये नई हेडलाइन होगी। आपको याद है कि 29 अप्रैल की टेलीग्राफ की यह पहली खबर रिंकू देवी नोएडा के चीफ मेडिकल अफसर के चरणों में गिर गई थी कि इकलौते बेटे को रेमडेसिविर चाहिए। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन रिंकू देवी का इकलौता बेटा मर गया। 23 अप्रैल की यह खबर बीबीसी की है। चंद्रकला सिंह अपने बेटे विनीत सिंह की लाश के साथ ई रिक्शा में बैठी हैं। चंद्रकला विनीत को लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल गईं, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। बताया गया कि डॉक्टर नहीं है। चंद्रकला ने बताया कि बेटे की सांस टूट रही थी, उखड़ रही थी। एम्बुलेंस मांगी, ऑक्सीजन मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। 20 अप्रैल को यह खबर दैनिक जागरण में आई थी। बनारस की इस घटना के एक दिन पहले 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री का बयान छपा था कि उन्हें सब खबर है कि बनारस में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब पर उनकी नजर है। जागरण की इस पहली खबर के बाद अगर आप इसी अखबार को पलटें तो पता चलता है कि बनारस में क्या हो रहा था। तीसरे पेज की खबर है कि 8 एम्बुलेंस चालक अधिक किराया लेते पकड़े गए। चौथे पन्ने पर खबर है कि हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार में मनमानी शुल्क वसूली मरीजों को बेजार कर रही है। लिखा है कि हकीकत यह है कि रात 8 बजे तक लकड़ी पर 100 शवों की अंत्येष्टि की गई। अगले पन्ने पर खबर है कि जहां 2000 रेमडेसिविर के टीके चाहिए थे, वहां आपूर्ति सिर्फ 500 की थी। उसके बगल की खबर है कि वाराणसी में ऑक्सीजन की मांग 5000 सिलेंडर से अधिक है, मगर आपूर्ति 3500 सिलेंडर तक ही है। इसके अलावा आप तमाम खबरों को फिर से पलटकर देख सकते हैं कि बनारस और यूपी में उस दौरान क्या हुआ जिस दौर के लिए प्रधानमंत्री ने यूपी सरकार की तारीफ की है। दवा नहीं मिलने, ऑक्सीजन वेंटिलेटर ना मिलने और अस्पताल में बिस्तर ना मिलने की खबरें भरी पड़ी मिलेंगी। बनारस से थोड़ी दूर गाजीपुर के पास गंगा में लाशें बह रही थीं और प्रयागराज में गंगा के किनारे दफन की गई लाशों का अंबार नजर आ रहा था। लखनऊ में मंत्री ब्रजेश पाठक बयान दे रहे थे कि लखनऊ के चर्चित शहरी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार योगेश प्रवीण के लिए फोन किया, तब भी घंटों बाद एम्बुलेंस आई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते जान निकल गई। आगरा में आरएसएस के कार्यकर्ता अमित जायसवाल की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी अमित जायसवाल को ट्विटर पर फॉलो करते थे। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि सबसे मिन्नतें करते रह गए, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिला। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए योगी सरकार की तारीफ की है। अब यही नई हेडलाइन है और यही नई सच्चाई है।